दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के 10वें भाग में बहुत बहुत स्वागत है। जिन लोगों ने इस कहानी के 9वें भाग को अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ कहानी को समझने के लिए 9वें भाग को ज़रूर पढ़ें। लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। पंकज का हाथ पकड़कर खींचती हुई सेजल बाहर आ गई। पंकज बार बार क्या हुआ पूछता रहा, लेकिन सेजल ने कुछ नहीं बताया और उसका चेहरा भावहीन और तना हुआ ही रहा। आखिर में गाड़ी के पास आकर पंकज ने अपना हाथ सेजल से छुड़ाया और हल्की सी तेज आवाज़ में बोला, सेजल हुआ क्या? कुछ बताओगी भी? अब इस तरह चलती पार्टी से खींचकर बाहर लाने का क्या मतलब है? उसे सेजल का ऐसा रवैया समझ में नहीं आ रहा था। सस्पेंस से उसका बुरा हाल था। सेजल ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और पंकज को देखा। सेजल ने अपने चेहरे को पंकज के चेहरे पे गड़ा दिया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। क्या हुआ सेजल? अब बताओ भी, कुछ तो बोलो यार। किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बताओ प्लीज़। पंकज ने सेजल की आंखों में आंसू देखा तो घबरा गया और प्यार से पुचकार कर पूछा। पंकज को प्यार से बात करते देखकर सेजल को हौसला मिला और वो अपने आप को, अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाई। उसकी भावनाएं उफन पड़ी और वो बिना कुछ सोचे समझे पंकज के सीने से कस कर लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। एक पल को तो पंकज हड़बड़ा गया, लेकिन सेजल को इस तरह रोते देख उसने सेजल को कुछ नहीं कहा और संभाल लिया और आहिस्ता आहिस्ता से उसकी पीठ को थपथपाने और उसका सिर सहलाने लगा। चुप हो जाओ सेजल, रोना बंद करो और बताओ मुझे क्या हुआ। पंकज ने सेजल को चुप करवाया और बेहद नरम लहजे से पूछा, लेकिन सेजल पंकज के सीने से लिपट कर सुबक कर बस रोए जा रही थी। पंकज सेजल को लगातार समझा रहा था जिससे सेजल का रोना बंद हो जाए। अच्छा सुनो, तुम पहले चुप हो जाओ। अब हम लोग घर चलते हैं, वापस से पार्टी में नहीं जाएंगे। मैं अनुज को कॉल करके मना कर देता हूँ। तुम मुझे बताओ कि पार्टी में क्या हुआ और तुम रो क्यों रही हो? पंकज ने पूछा। भर कर सेजल जब जी भर कर रो ली तो उसका सारा दुख, सारा गुस्सा निकल गया और उसका दिल ऐसे हल्का और सुहाना हो गया जैसे बारिश के बाद आसमान का हो जाता है। उसका माइंड अब एकदम से क्लियर था। अब तो हर हाल में पंकज को अपने से दूर नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका वो दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास उसके चेहरे से झलकने लगा था, लेकिन हवा थोड़ी सी उदास भी थी। क्या हुआ था सेजल? पंकज ने सेजल का मूड सही देखा तो पूछा। कुछ नहीं, सिखा मेरे कम बोलने को, मेरे उसके लिए प्यार और अपनेपन को, मेरे उसके लिए केयर और मेरे नरम नाजुक लहजे को मेरी कमजोरी समझ बैठी थी। सेजल बोली। मतलब? पंकज ने ना समझते हुए पूछा। सेजल ने पंकज को सारी बातें बताई जो सिखा ने उसे कहा था। पंकज पूरी बात बड़े ध्यान से सुनता रहा और जैसे जैसे वो सेजल की बात सुन रहा था उसका चेहरा भी तन रहा था। सेजल तुम चिंता मत करो, मैं सिखा से बात करूँगा, वो ऐसे कैसे कर सकती है। सेजल की बात खत्म होते ही पंकज ने उत्तेजित होकर कहा, नहीं, आप किसी से भी कोई बात नहीं करेंगे, वो भी मेरे लिए। आप सिखा के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करने का सपना देख रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो। और रही बात मुझे जो उसने कहा था, तो अब तो शायद मेरी ज़िंदगी में ही तंज और दूसरों के ताने लिखे जा चुके हैं। आप किस किस से बात करेंगे? अभी सिर्फ सिखा ने कहा है, फिर हर कोई यही कहने लगेगा। किस किस का मुँह बंद करेंगे आप? सेजल ने उदास स्वर में कहा। पंकज कसमसा कर रह गया। सेजल की बातें सुनकर उसे तकलीफ़ हो रही थी, लेकिन वो खुद को बहुत मजबूर और लाचार महसूस कर रहा था। अगर मैं आपसे एक चीज़ मांगूं तो आप मुझे दे सकते हैं क्या? सेजल ने बहुत ही उम्मीद से पंकज की तरफ देखकर पूछा। क्या? पंकज ने शंका और अविश्वास से पूछा। घबराइए मत, आपसे कुछ ऐसा नहीं मांगूंगी जिसे आप ना दे पाएँ या फिर आपको कोई परेशानी हो। मैं ऐसी चीज़ मांगूंगी जिसे आप आसानी और खुशी खुशी दे सकते हैं, लेकिन आप पहले वादा करिए कि आप मना नहीं करेंगे। सेजल ने पंकज को आश्वस्त किया। सेजल क्या चाहिए बोलो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। पंकज बोला। आज के बाद आपको मेरी कसम है, अगर आपने हमारे और अपने बीच की कोई बात सिखा को बताई तो अगर आपने सिखा को हमारी बातें ना बताई होती तो सिखा को आज मौका नहीं मिलता कुछ कहने का। मैं मानती हूँ सिखा से आप प्यार करती हैं,
लेकिन आप और मेरे बीच में कैसे संबंध हैं ये जानने का हक किसी भी तीसरे को नहीं है। भले आप शिखा से प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी आपसे प्यार करती हूँ और जैसी भी हूँ अभी मैं आपकी पत्नी हूँ। अगर एक बार को पत्नी ना भी माने तो दोस्त तो हूँ ना। और ये कहाँ का दस्तूर है कि किसी दोस्त की कमी को सरेआम बाजार में नीलाम कर दिया जाए। अगर कोई कमी होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट आकर कह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ किसी और को हमारे बीच का कैसा रिश्ता है ये ना बताइए। सेजल ने हाथ जोड़कर कहा। आई एम सो सॉरी सेजल, मुझे उम्मीद नहीं थी कि शिखा ऐसा करेगी। सॉरी, आइंदा से अब कुछ नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं। अब खुश हो जाओ, पंकज ने झेपते हुए कहा। ऐसा लग रहा था सच में उसने अपनी गलती का एहसास हो गया हूँ। बस यही चाहिए था या और कुछ? पंकज ने सेजल की आंखों में झांकते हुए पूछा। आज जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे नहीं लगता कि शिखा अब मुझे आपकी ज़िंदगी में रहने देगी और मुझे स्वीकार करेगी। और आप शिखा के बिना नहीं रहना चाहते तो फिर अब मेरा आप दोनों की ज़िंदगी से जाना ही बेहतर होगा। मैंने अपने आप को संभाल लिया है। अब मैं माँ जी और सबसे अपने इस रिश्ते की सच्चाई को और नहीं छुपा सकती। इसीलिए अब मैं मम्मी को सब कुछ सच सच बताने जा रही हूँ। सेजल ने धमाका सा किया। ये तुम क्या कह रही हो सेजल? पंकज हड़बड़ा गया और चौंक सा गया। उसने अपनी गाड़ी रोक दी। सेजल, क्या बताओगी मम्मी को? पंकज के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, वही जो हमारे रिश्ते का सच है और हम आगे करने वाले हैं। सेजल का चेहरा सपाट था। सेजल, कुछ दिन रुको, फिर मैं मम्मी को अपने तरीके से खुद ही बता दूंगा। प्लीज़। पंकज बकरी की तरह मिमियाने लगा। मैं आपकी बात नहीं काट सकती। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। लेकिन अब मैं सब कुछ संभालते संभालते थक गई हूँ। मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ? अब मुझसे नहीं होता खुश रहने का दिखावा। मुझसे नहीं रहा जाता अकेले अपने बेडरूम में। मुझसे नहीं हैंडल होता अकेले सब कुछ। अगर आपको मुझसे और मेरी परछाई से भी एलर्जी है तो फिर आप ही बताइए मैं कैसे अकेले सब कुछ मैनेज करूं? और आखिर कब तक? एक ना एक दिन मम्मी को पता चल ही जाना है कि आप बेडरूम में नहीं स्टडी रूम में सोते हैं। आपको मैं नहीं शिखा पसंद है और आपको मेरी परछाई मेरी बातों से और मेरे वजूद को अपने पास देखकर गुस्सा आने लगता है। सेजल ने पंकज को भड़काया। नहीं, ऐसा नहीं है सेजल, मुझे गुस्सा नहीं आता। पंकज नजरें चुराते हुए बोला। रहने दे आप, कम से कम अपने आप से तो झूठ मत बोले। मेरा भगवान जानता है मैंने आपका और शिखा का हमेशा से भला किया है और भला चाहा है, लेकिन मेरी इस भलाई का आज शिखा ने मुझको सिला दे दिया है। अब आप बचे हैं, इसके पहले आप मुझे डाइवोर्स देकर एक बार ही से मुझे रुलाएं। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं खुद ही आपके रास्ते से हट जाती हूँ? सेजल बोली। पंकज सोच में पड़ गया। पंकज को इस तरह सोचता देख सेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसका मकसद कामयाब हो रहा था। आखिरकार सेजल ने पंकज को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। क्या सोच रही हैं? आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। मम्मी थोड़ा बहुत गुस्सा करेंगी, चिल्लाएंगी और भला बुरा कहेंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वो मुझसे बहुत प्यार करती है ना, तो हो सकता है थोड़ा बहुत उन्हें शौक भी लगे और उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाए, लेकिन मैं रहूँगी तो मैं मैनेज कर लूँगी। हाँ, पापा को आप संभाल लेना, उनका गुस्सा मुझसे नहीं संभाला जाएगा। उनको आपको हैंडल करना पड़ेगा। उनके गुस्से का सामना मैं नहीं कर सकती, ना बाबा ना। सेजल ने हाथ हिलाकर डरते हुए कहा। पंकज के पूरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पापा का गुस्सा याद करके वो सिहर गया। अरे यार सेजल, तुम रास्ता बता रही हो या डरा रही हो मुझे? पंकज की आवाज़ बदली बदली सी लगी। उसकी आंखों में हल्का सा खौफ सिमट आया था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, डराऊंगी क्यों? अब आप कह रहे हैं तो मैं कुछ बोलूँगी भी नहीं। लेकिन क्या सच्चाई से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई छुप जाएगी क्या? सच्चाई तो यही है ना कि मेरी आपकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है और अब मैं आपको इग्नोरेंस, आपका गुस्सा और किसी और के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सो सॉरी पंकज जी, सेजल दृढ़ निश्चय से बोली। पंकज सेजल को एकटक देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं भी इंसान हूँ। आपकी बातें, आपका गुस्सा, आपका लहजा मुझे भी तकलीफ़ देता है। मैंने आपको
पूरी कोशिश की, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपको मेरे प्यार और मेरी भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। अब मैं भी आपको इस रिश्ते से आज़ाद करने का मन बना चुकी हूँ, क्योंकि अगर आप ही खुश नहीं हैं तो फिर मेरे खुश रहने ना रहने से क्या होगा। आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं, मेरे पहले और आखिरी प्यार है। और आप मेरी मेरी वजह से दुखी हो, ये मेरे लिए मैने के समान है। भले ही आप मुझे ना मिली, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखने के लिए मैं अपने आप को भी ख़त्म कर सकती हूँ। कहते कहते ना जाने कैसे सेजल की आंखें छलछला आई। सेजल की बातें पंकज के दिल को छू रही थी। वो भाव विभोर होकर सेजल को देखे जा रहा था। आई एम सॉरी सेजल, आई एम सॉरी। सच में तुम जैसी लड़की किसी नसीब वाले को मिलती है। माँ ठीक कहती हैं, तुम जैसा कोई नहीं है। और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हें रुलाया है। शायद मुझे भगवान भी माफ़ ना करे, लेकिन मैं क्या करूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ। पंकज भी भावनाओं में बहने लगा। सेजल, तुमने जो भी फैसला लिया है ठीक लिया है, लेकिन अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम्हें जो भी फैसला लेना हो, मम्मी से जो भी कहना हो कह देना, लेकिन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। सिर्फ 2 महीने चाहिए मुझे। मैं सब ठीक कर दूँगा। प्लीज़ इतनी सी रिक्वेस्ट मान जाओ सेजल। पंकज ने सेजल से रिक्वेस्ट किया। आपको मुझसे प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहेंगी तो ताउम्र मैं ऐसे ही रह लूँगी, लेकिन आपकी इग्नोरेंस मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। सेजल ने मुंह लटका कर कहा, अच्छा अब मैं तुम पे गुस्सा नहीं करूँगा और इग्नोर भी नहीं करूँगा, बस अब खुश। पंकज ने फटाक से कहा, मैं आपसे कुछ और मांगूँ, आप मुझे देंगे क्या? प्लीज़ सेजल, प्लीज़। सेजल ने पंकज की आंखों में झांकते हुए कहा, क्या चाहिए बोलो, तुम जो कह दो मुझे मंजूर है। पंकज ने तपाक से कहा, मुझे पत्नी होने का हक दे दीजिए। सेजल ने पंकज की तरफ देखते हुए कहा, क्या? पंकज बुरी तरह चौंक गया और हैरानी से घूर कर सेजल को देखने लगा। मेरा मतलब है कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, जो भी आपको चाहिए आप ले लीजिए, लेकिन इन महीनों में मुझे आप मेरा फ़र्ज़ निभाने से नहीं रोकेंगे। सेजल ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए कहा, अच्छा ऐसे? पंकज ने राहत की सांस ली। जी हाँ, मैं इन महीनों की यादों को ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। इन्हें मैं अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। और ये यादें मीठी और सुखद हों तो जीवन आसान होगा। आपसे अलग होने के बाद जो आपके साथ की कड़वी यादें हैं वो कम पड़ जाएं या मुझे याद ही ना आए। इसीलिए मैं अपने साथ आपकी और मेरी कुछ प्यारी यादें सजोना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ आप सिखा से प्यार करते हैं, लेकिन मैं भी तो आपसे प्यार करती हूँ ना। इन 2 महीनों को मुझे वो सब कर लेने दीजिए जो मेरा दिल करेगा। सेजल ने प्यार से कहा, नहीं सेजल, मैं तुम्हारे सारे हक नहीं दे सकता। मैंने सिखा से वादा किया है कि उसके सिवा और कोई मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगी। सॉरी सेजल, पंकज ने कहा, मुझे वो हक नहीं चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करूँगी, और मैं खुद कभी भी कुछ ऐसा नहीं करूँगी जिससे आपकी मर्जी ना शामिल हो। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं कभी भी आपकी इजाज़त की, आपकी सहमति के बगैर कुछ भी नहीं करूँगी। सेजल ने जल्दी से कहा, तो फिर मुझे मंजूर है। अब से मैं जब तक तुम यहाँ पर हो किसी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं करूँगा, और अब से मैं तुम्हारे कमरे में ही सोऊंगा। लेकिन अपना वादा याद रखना, कभी भी तुम मुझे किसी चीज़ के लिए मजबूर मत करना। मैं जानता हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगी। पंकज ने कहा, आपका ये भरोसा मैं टूटने नहीं दूँगी, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, सेजल ने कहा और बच्चों की तरह खुश हो गई। सेजल को खुश देखकर पंकज के होठों पे एक मुस्कुराहट खिलाई और उसने गाड़ी फिर से स्टार्ट की और ड्राइव करना शुरू कर दिया। सेजल के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट थी, मानो उसने आज कोई किला फतेह कर लिया हो। उसकी मुस्कुराहट इतनी हल्की और बारीक थी कि कोई पकड़ ही नहीं सकता। सिखा, मेरा पहला झटका झेलने के लिए तैयार रहो। अब तो मेरे दिल को तभी सुकून मिलेगा जब पंकज को तुम्हारी असलियत पता चलेगी।
और पंकज को तुमसे इतनी दूर कर दूंगी कि उसकी परछाई देखने को भी तरस जाओगे। तुमने मेरे प्यार को मेरी कमज़ोरी समझ लिया था, अब यही कमज़ोरी कैसे मेरी ताकत बनती है तुम देखती जाओ। सेजल मन ही मन सोच रही थी। अगले दिन सुबह पंकज रोज की तरह ऑफिस चला गया और उसके ऑफिस जाते ही सेजल अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने में लग गई। सेजल ने सबसे पहले पंकज का पूरा वार्डरोब अपने कमरे में शिफ्ट किया और उसकी रोज़मर्रा ज़रूरत का भी सारा सामान जो अब तक स्टडी रूम में रहता था उसे अपने बेडरूम में लाकर रखा। उसने अपने और पंकज के उन खुशनुमा पलों का फ़ोटो निकाला कर फ्रेम करवा दिया और कमरे में ऐसी जगह लगा दी जहां सीधा नज़र जाए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे बदलाव जो करने चाहिए वो उसने कह दिए। वो बहुत ज़्यादा खुश थी और जानकी सेजल को खुश देख कर खुश हो गई थी। सेजल सारा काम ख़त्म करके खूब अच्छे से तैयार हुई और पंकज का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। शाम को पंकज घर आया तो पंकज की गाड़ी को कैमरे में देखती ही सेजल की दिल की धड़कन बढ़ गई। वो दौड़कर दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। पंकज के जूते की आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, सेजल ने बिना उसकी बेल बजाए ही दरवाज़ा खोल दिया। पंकज हड़बड़ा गया और 2 कदम पीछे हट गया। गुड इवनिंग, सेजल ने मुस्कुराते हुए पंकज का स्वागत किया। पंकज ने सेजल को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सेजल एक बेहद खूबसूरत सी बनारसी सिल्क की साड़ी पहन कर खड़ी थी। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, वो बहुत ही अलग लग रही थी। सेजल को इस रूप में ऐसी साड़ी पहनी हुई देख कर पंकज हैरान था। वो सेजल को साड़ी में पहली बार देख रहा था। वो काफ़ी देर तक बहुत चक्का सेजल को देखता रहा। ऐसे क्या देख रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही है क्या? सेजल ने शर्मा कर कहा। नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। वो क्या है, तुम्हें साड़ी पहने हुए आज तक नहीं देखा। तो देख कर बहुत हैरानी हुई, पंकज ने चीपते हुए कहा। बहुत कुछ हम आप पहली बार देखने वाली हैं, अभी तक आपने देखा कहाँ है। अभी तो ये शुरुआत है, सेजल ने मन ही मन सोचा और हल्के से मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन उसने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा। पंकज के साथ साथ सेजल भी कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही पंकज अपने स्टडी रूम वाले कमरे में घुसने को हुआ, सेजल ने उसे रोक लिया और स्टडी रूम में जाने से मना कर दिया। ऐसा कहते हुए उसके होठों पे एक मनमोहक मुस्कुराहट थी। क्या मतलब? पंकज को कुछ समझ में नहीं आया। मतलब ये कि आज से जिस कमरे का जो काम है उस कमरे में वही काम होगा। स्टडी रूम स्टडी के लिए है तो आज से उसमें सोना बंद, सोने के लिए बेडरूम होता है। तो फिर स्टडी रूम में क्यों सोएंगी? सेजल मुस्कुराते हुए इतरा कर बोली। लेकिन ऐसे कैसे? पंकज ने कसमसा कर कहा। देखिए, आपने प्रॉमिस किया है कि अब से आप बेडरूम में सोएंगे। सेजल ने पंकज को याद दिलवाया और मासूम से मुंह बना कर बोली। पंकज कुछ नहीं बोला, वो सेजल को देखता रहा और फिर सेजल का चेहरा देखकर हल्के से मुस्कुरा पड़ा। सेजल बच्चों की तरह खुश हो गई और उसकी बड़ी बड़ी और चमकीली आंखें और चमक पड़ी। सेजल खुशी खुशी पंकज को लेकर बेडरूम में पहुंची। पंकज ने पूरे बेडरूम को नज़र भर कर ढंग से देखा। ऐसा लग रहा था आज पहली बार वो इस बेडरूम में आ रहा हूँ। क्या देख रहे हैं, ये आपका ही कमरा है, कहकर सेजल ने पंकज के हाथ को पकड़कर उसे सोफे पे बिठा दिया और फिर उसके कदमों में झुक गई। अरे ये क्या कर रही हो? पंकज हड़बड़ा कर बोला। अरे आपकी सूझ निकाल रही हूँ, सेजल ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। नहीं, मैं निकाल लूँगा, तुम रहने दो, पंकज बोला। अरे क्या हुआ, आप ऑफिस से थक कर आए हैं तो आप आराम करें, मैं निकालती हूँ ना, कहकर सेजल मुस्कुराते हुए पंकज की सूझ की लेस खोलने लगी। सेजल, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ये सब मत करो। पंकज को बड़ा अजीब लग रहा था, उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। हाँ पता है कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बोलने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप चुप रहिए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए। सेजल ने अपने पैर से हल्का सा दुपटते हुए पंकज से कहा। थोड़ी देर बाद पंकज कपड़े बदल कर आया। तब तक सेजल ने उसके पहनने के लिए कपड़े निकाल कर रख दिए थे और खुद बाहर चली गई थी। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में ट्रे थी और उसमें भाप उड़ाती हुई गर्मा गर्म कॉफ़ी। अरे तुम क्यों लाई? सैला कहाँ गई? पंकज बोला।
वो काम कर रही हैं, इसीलिए मैं ही ले आई, सेजल ने कहा। दोनों ने एक साथ ही कॉफ़ी पी और फिर पंकज अपना लैपटॉप लेकर स्टडी रूम में चला गया। पूरे स्टडी रूम का हुलिया बदला हुआ था। सारी किताबें शेल्फ में सुंदर तरीके और करीने से सजी हुई थी और पूरा कमरा अच्छे से व्यवस्थित था। अनायास ही पंकज के होठों पे मुस्कुराहट आ गई। कमरे से निकलकर सेजल जानकी के पास आई। वो आज बहुत खुश थी। क्या बात है सेजल, आज तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखती ही बन रही है बेटा, कुछ बात है क्या? जानकी ने सेजल को इतना खुश देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, सेजल ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए शर्मा कर कहा। अच्छा, मुझसे भी झूठ। सही है बेटा, मत भूलो मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने सेजल को हल्का सा छेड़ा। असल बात तो ये थी कि सेजल जब से इस घर में आई है, आज शायद पहली बार इस तरह मुस्कुराई है और ये देख कर जानकी के कलेजे में जो ठंडक, जो सुकून मिला, वो शायद आज तक उसे नहीं मिला था। इसीलिए सेजल को खुश देखकर वो भी बहुत खुश थी। पंकज स्टडी रूम में अपने लैपटॉप पे कुछ कर रहा था। उसका फ़ोन बजने लगा। पंकज ने लैपटॉप से अपनी नज़र उठाकर देखा तो वो शिखा का कॉल था। शिखा का कॉल देखते ही पंकज का चेहरा तन गया। उसने फ़ोन को उठाया नहीं, बजने दिया। 1 2 3 बार फ़ोन की बेल बजती और फिर बंद हो जाती, लेकिन ना तो पंकज ने चेहरे की शक्ति में कोई परिवर्तन आया, ना उसके रवैये में। तभी फ़ोन में मैसेज आने की बीप बजी। पंकज ने नोटिफिकेशन देखा तो उसे देखा कि शिखा ने उसे मैसेज किया है, एक बड़ा सा सॉरी और सैड और सॉरी की इमोजी के साथ टूटा हुआ दिल। पंकज ने अपने इग्नोर वाले लहजे में गर्दन को झटका और फिर से अपना काम करने लगा। तभी उसके फ़ोन की घंटी एक बार फिर से बजी। इस बार पंकज ने फ़ोन को 2 सेकंड तक घूरा और फिर अपने दिल में कुछ इरादा करके उसने फ़ोन उठा लिया। क्या है, क्यों बार बार फ़ोन कर रही हो? पंकज ने थोड़ा सख्त और तल्ख लहजे में शिखा से पूछा। क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है, शिखा प्यार से बोली। लेकिन मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। पंकज का अंदाज रत्ती भर नहीं बदला। क्यों क्यों बात नहीं करनी है? शिखा ने पूछा। ऐसे ही, पंकज ने रूखा सा जवाब दिया। नालाज मेरा बच्चा, गुच्छा है, शिखा ने पंकज को दुलार कर तुतलाते हुए कहा। पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं कहा, बस मुंह फुलाए बैठा रहा। किसी चाहिए क्या, या फिर टाइम हक चाहिए? शिखा ने पंकज से लाड़ लड़ाते हुए प्यार से कहा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। पंकज नाराज़गी से बोला। अच्छा सॉरी बाबा, माफ़ कर दो प्लीज़। अब बता दो किस बात पे नाराज़ हो? तुम तो कहती थी कि तुम मुझसे कभी गुस्सा नहीं करोगे, अब ये क्या है? अब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? शिखा उदास स्वर में बोली। क्योंकि तुम दिन ब दिन बहुत बुरी होती जा रही हो। जिसको जो दिल कहता है उसको वो सब बोल देती हो, फिर चाहे किसी का दिल दुख जाए या फिर किसी को हर्ट कर दे। पंकज ने नाराज़ होते हुए कहा। ओह अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे कान भरे हैं। शिखा ने एक लंबी सांस ली और उसका लहजा फिर से तलक हो गया। ओ शट अप शिखा, डोंट टॉक लाइक दिस अदरवाइज आई डिस्कनेक्ट द कॉल। पंकज ने गुस्से से झल्ला कर कहा। हाँ तो क्या कहूँ, उसने मुझे क्या क्या नहीं कहा, और पार्टी में सबके सामने से तुम्हें बदतमीजी से ले गई और तुमने भी उसे कुछ नहीं कहा, और फिर ऊपर से नाराज़ भी हो रहे हो। इट्स नॉट फेयर पंकज, शिखा ने तुनक कर कहा। शिखा, सेजल ऐसी नहीं है, मैं जानता हूँ अच्छे से उसको, और तुम्हें भी अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है जब तुम्हें गुस्सा आता है तो फिर तुम सब कुछ भूल जाती हो। किसी को क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी होश नहीं रहता। लेकिन सेजल को तुमने जो कहा है वो ठीक नहीं कहा है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तुमसे वो सारी बात इसीलिए नहीं शेयर की थी कि तुम उसकी वजह से सेजल को ताने दो और उसकी वजह से सेजल को सुनाओ। आज तक तुमने मुझे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन उसने मुझे हर्ट नहीं किया। लेकिन सेजल को तुमने जो कहा है ना, वो बहुत गलत कहा है, बहुत गलत। तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। पंकज ने शिखा से गुस्सा करते हुए कहा। अच्छा तो जो कुछ हुआ उसमें सब मेरी ही गलती है, शिखा ने चिढ़कर कहा।
सॉरी टू से सिखा, लेकिन इस बार तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें सेजल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वो तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, और जब कोई दोस्त होकर ऐसा कहे तो ज़्यादा दर्द होता है। तुम्हें पता भी है वो क्या कह रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, और ये भी कह रही थी कि वो खुद हमारी और तुम्हारी शादी के लिए मम्मी को बनाएगी, और तुम हो कि उससे न जाने क्या क्या कह रही हो। पंकज ने गुस्से से कहा। मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो पंकज? मैंने वही कहा जो उसने किया है। वो इतनी भी भोली नहीं है जितना तुम बता रहे हो, और जितना वो बनती है। तुम अभी उसके असली रंग को नहीं जानते हो। वो सिर्फ सीधी और शरीफ बनने का नाटक करती है पंकज। उसने जो कुछ किया है बहुत ही स्मार्टली किया है। सबसे पहले तुम्हारी मम्मी को उसने शीशे में उतारा, फिर तुम्हें और मुझे इम्प्रेस करके हमारे करीब आई, और फिर अपनी मम्मी से और फिर आपकी मम्मी को अपनी मम्मी से बात करने के लिए फ़ोर्स किया होगा। और जानकी आंटी बेचारी भोली भाली सेजल जैसी चालाक लड़की के प्लान को नहीं समझ पाई, और उन्होंने हाँ कह दिया। शिखा ने किलस कर सेजल के खिलाफ पंकज के कान भरे। ओ माय गॉड शिखा, आई कांट बिलीव तुम क्या क्या सोचती हो यार। इतना सब बिना सिर पैर की बातें तुम्हारे दिमाग में आ कहाँ से जाती हैं? ओ गॉड, तुमने बात तुमने बातों तुमने बातों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पढ़ी लिखी समझदार होकर ऐसी घटिया और बेवकूफ़ी भरी बातें सिखा मैंने तुमसे एक्सेप्ट नहीं किया था। पंकज शिखा की बात सुनकर उसका सोच जानकर हैरान था। वो हैरानी से बोला, हाँ अब मेरी बातों पे तुम्हें कहाँ से भरोसा होगा पंकज? तुम अब बदल रहे हो। जब से सीजल आई है तब से मुझसे कमी ही कमी दिखने लगी है तुम्हें। सब मेरी ही गलती है। मेरा ही दिल नहीं मानता। सब कुछ जानते हुए भी जाने क्यों तुम्हारे सिवा किसी और की तरफ देखती ही नहीं। इतना सब होने के बाद भी अगर मैंने अपनी आँख नहीं खोली और अब भी तुमसे और सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ तो ये सब तो होना ही था मेरे साथ। कहकर शिखा सुबकने लगी। उसकी आवाज़ उसका गला भर आया। यार शिखा प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। सेजल बहुत प्यारी लड़की है। उसके बारे में जो तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं है। वो तो तुम्हें बहुत मानती है। उसके लिए तुमने जो कुछ कहा है उससे वो बहुत हर्ट हुई है, और सच बताऊं तो मुझे भी बुरा लगा है। तुम कुछ भी मत सोचा करो। मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, लेकिन ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, उस पर कंट्रोल करना सीखो। अब तुम बताओ, सेजल को तुम्हें इतना कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी? बिना बात की, बिना वजह के उसे भला बुरा कहा। बेचारी बहुत रो रही थी। पहले मैं भी यही समझता था कि उसने जानबूझकर सब किया है, लेकिन जैसे जैसे सेजल को मैंने जाना समझा तब समझ पाया कि उसको पता भी नहीं था कि उसकी मम्मी और मेरी मम्मी क्या चाहती हैं। और जब पता नहीं था तो रोकती कैसे? और जब पता चला तो वो खुद भी अपने होश में कहाँ थी। उसकी माँ उसे छोड़ कर गई थी तो उसे भी तो खुद का होश नहीं था। वो बुरी तरह से टूटी थी। पंकज ने थोड़ी सी नरम लहजे से कहा, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे गुस्सा आ गया था। शिखा ने धीरे से कहा। शिखा, मुझसे सॉरी बोलने से क्या होगा? जिसका दिल दुखाया है उसे सॉरी बोलो। शिखा, अगर ये छोटी सी सॉरी बोल कर किसी रिश्ते को बचाया जा सकता है तो वो बहुत अच्छा सौदा है। मुझे पता है मेरी शिखा का दिल कितना बड़ा है, वो कितनी समझदार है। रिश्तों को बनाना, निभाना और उसे किसी भी गलत फहमी की वजह से टूटने से बचाना उसे अच्छे से आता है। पंकज मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, फिर कल सेजल को लेकर तुम आओ। मैं उससे सॉरी बोल दूँगी। मेरे कहने पर तो आएगी नहीं कहीं? शिखा ने अपना मन महसूस कर कहा। ये हुई ना बात? अब लगी ना मेरी प्यारी वाली क्यूट सी एंग्री बर्ड्स, जिसे देखते ही मुझे प्यार आ जाता है। पंकज खुश होकर बोला। थोड़ी देर और बातें करके शिखा ने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखते ही उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। सेजल, तुम्हें ये सॉरी बहुत महंगा पड़ेगा। ज़िंदगी में पहली बार पंकज ने मुझे इतना सब कुछ सुनाया है। मैं तुम्हें सॉरी तो बोलूँगी, लेकिन ये सॉरी ऐसा होगा कि ज़िंदगी भर तुम याद रखोगी। शिखा ने कहा।
रात में पंकज ने सोने से पहले शिखा के फ़ोन के बारे में सेजल को बताया। सेजल शिखा अपने कल के व्यवहार की वजह से बहुत शर्मिंदा है। सेजल शिखा को थोड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है। वो ऐसी है नहीं, ना जाने कैसे उसने तुम्हें इतना कुछ कह दिया और अब उसे पछतावा हो रहा है। वो तुमसे माफ़ी मांगना चाह रही है। सेजल ने पंकज को देखा और पंकज के इरादों को और ये सब कहने के मकसद को समझकर बोली, मैं वो सब कब का भूल गई। शिखा से भी कह दीजिए भूल जाए, मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ और माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेजल जानती थी कि अभी पंकज से कुछ भी कहना सुनना ठीक वैसा रहेगा जैसे चिकनी घड़े पे पानी डालना, इसीलिए उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। दिन अपनी रफ्तार से भाग रहा था। सेजल जी जान से पंकज के दिल को जीतने में लगी हुई थी और वो अपने मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब भी थी। लेकिन ये बीच बीच में शिखा चावल में कंकड़ की तरह जो आ जाती थी, उसकी वजह से पूरे चावल का स्वाद खराब हो जाता और सेजल को भी कंकड़ हमेशा के लिए निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। आखिर में जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपनी सहेली वंदना को फ़ोन मिला दिया। वो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता बता देती और वैसे भी वंदना से बात की हुई उसे काफ़ी दिन हो गए थे। सब कामों से फ्री हो गए उसने वंदना को फ़ोन किया। हेलो मेरी जान, क्या हाल है? आज तो बड़े दिनों बाद याद किया इस नाचीज को। ऐसा क्या हर वक्त कहते रहते हैं मेरे जीजू कि तुम्हें अपनी इस सबसे ख़ास दोस्त कर फ़ोन करने का भी समय नहीं मिलता? क्या सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हो दोनों के दोनों? वंदना फ़ोन उठाते ही शुरू हो गई। चुप कर वंदना, फालतू बकवास ना किया कर। मतलब हाय हेलो कुछ हाल चाल नहीं, फ़ोन कहते ही तेरा शुरू हो जाता है। सेजल ने शर्मा कर कहा। तो और क्या कहूँ, आज कितने दिनों बाद तेरा फ़ोन आया है और वो भी बिना किसी वजह से नहीं आया होगा, कोई काम ही होगा मैडम जी को, तभी उसने अपने इस नाजुक और गोरे हाथों को कष्ट दिया होगा फ़ोन मिलाने का, है ना? वंदना बोली। सेजल को सच में काम था, इसीलिए उसने फ़ोन मिलाया था और इस वजह से वंदना के ऐसे ताना मारने से वो सकचा गई। नहीं वंदना, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस थोड़ा टाइम नहीं मिलता है और कोई काम नहीं था, बस हाल चाल पूछने के लिए ही फ़ोन किया है। सेजल ने सकचाते हुए झूठ बोला। रहने दे तू सेजल, तेरे से झूठ नहीं बोला जाएगा। तेरे सिस्टम को झूठ सूट नहीं करता है, तेरा पूरा सिस्टम हैंग हो जाता है, इसीलिए तू मुझसे तो झूठ बोला ही मत कर। वैसे भी मेरी बातों पे मत जा, मेरी तो ज़्यादा बोलने की आदत है। तू बता अब क्या हुआ, क्या गुल खिलाए हैं तेरे हस्बैंड ने उस कलमुही के साथ मिलकर? वंदना ने बिना कहे ही सब समझ लिया और पूछा। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, बात ये है कि कहकर सेजल ने सारी बात बताई। अच्छा ये हुई ना बात, अब लगी ना तू ओनली एंड ओनली वन वंदना की दोस्त? वरना तो अब तक मुझे अपने दोस्त कहते हुए भी शर्म आती थी। क्या मस्त धोया है मुगेम्बो, खुश हुआ? वंदना खुश होकर बोली। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई है, सेजल बोली। अब क्या हुआ यार, तेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम तेरी सौतन की तरह आकर बैठ गई है क्या? जी वंदना हैरानी से बोली। वही तो यार, पता नहीं कब मुझे सुकून मिलेगा। सेजल ने कहा। मिलेगा। अब तूने जो लाइन पकड़ी है अब वो परफेक्ट लाइन है। वो छिपकली सिखा, जब तक मगरमच्छ बनकर तेरी पंकज पे नज़र गड़ाए बैठी है तब तक तुझे सुकून नहीं मिलेगा। वंदना ने कहा। तो क्या करूं वंदना, तू बता यार, कैसे पंकज के सिर से उस शिखा का जादू उतरेगा? सेजल ने पूछा। अरे तो ब्रह्मास्त्र यूज कर ना, तेरे पास तो ऐसा हथियार है जो एक ही झटके में तेरी प्रॉब्लम ख़त्म कर देगा। मतलब मैं समझी नहीं सेजल ने ना समझने वाले लहजे से कहा। अरे रहेगी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही, मेरी बात ध्यान से सुन और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ वैसे वैसे ही करना, समझी? अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाना और जहाँ पे भी समझ ना आए तो अपने गोरे गोरे और नरम नाजुक हाथों को फिर से तकलीफ़ दे देना, मुझे फ़ोन कर देना अगर कुछ बिगाड़ा तूने।
तो बेटा फिर मैं तेरी ज़िंदगी बिगाड़ दूंगी, इस बात समझ लेना, वंदना ने धमकी देते हुए कहा। सेजल के 1000 प्रयासों के बावजूद पंकज शिखा से दूर होने को तैयार नहीं था। सेजल की सारी कोशिश बर्बाद हो रही थी। आखिर में उसने थक हार कर वंदना के बताए मामले को अपनाने का सोच ही लिया। एक दिन जैसे ही पंकज बाथरूम में नहाने को घुसा, सेजल ने फटाक से बाथरूम के दरवाजे को बाहर से कुंडी लगा दी और तुरंत ही पंकज के फ़ोन को उठाकर जल्दी जल्दी ना जाने क्या चेक करने और देखने लगी। वो लगातार पंकज के फ़ोन में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, शायद उसे वो नहीं मिल रहा था। और जब बहुत देर हो गई तो सेजल के चेहरे पे झुंझलाहट साफ साफ दिखाई देने लगी। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती और फिर फ़ोन में देखने लगती और ना जाने क्या जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर रही थी। आखिरकार उसे अपनी मनपसंद चीज़ मिल ही गई, क्योंकि सेजल की आंखें अचानक से चमक पड़ी थी। उसने फटाफट पंकज के फ़ोन का वो डाटा अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र किया और जैसे ही उसका काम ख़त्म हुआ, उसने पंकज का फ़ोन ज्यों का त्यों रख कर उसने जल्दी से बाथरूम का दरवाज़ा खोल दिया। इतना सा काम करने में उसकी पसीने छूट गए। उसकी सांसें ऐसे दौड़ रही थी जैसे वो किसी रेस को अभी अभी ख़त्म करके बैठी हो। पंकज के ऑफिस जाते ही उसने अपना अगला कदम बढ़ाया। उसने अपना फ़ोन खोला, इंटरनेट पर होटल ब्लू मून के नाम से सर्च किया और फिर उसमें दिए गए नंबर पर तुरंत कॉल किया और ना जाने क्या क्या बातें कहती रही और समझाती रही। फिर उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया। उसके चेहरे पे एक विजयी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। दोपहर के करीब 2 बजे अचानक से घर के फ़ोन की घंटी बजी। सेजल और जानकी बैठ की बातें कर रही थी, लेकिन अचानक से फ़ोन की घंटी बजने से दोनों की बातों में व्यवधान पड़ गया। सेजल अपनी जगह से उठी और उसने फ़ोन उठाकर लाकर जानकी को दे दिया। कौन है सेजल? जानकी ने उत्सुकता से पूछा। पता नहीं मम्मी, मैंने उठाया नहीं, सेजल ने मना कर दिया। हेलो कौन? जानकी ने छूटते ही पूछा। गुड आफ्टरनून मैम, कैसी हैं आप? उधर से बहुत ही मधुर स्वर में किसी ने पूछा। मैं ठीक हूँ, तुम कौन हो और फ़ोन क्यों किया? जानकी ने उत्सुकता से पूछा। मैम, मैं होटल ब्लू मून से हेमंत बात कर रहा था। आई होप कि आपका मेरे होटल में आने का लास्ट एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। मैंने ये कॉल आपका फीडबैक जानने और आपको एक जानकारी देने के लिए किया है, हेमंत ने शराफत से कहा। कौन सा लास्ट एक्सपीरियंस? जानकी ने पूछा। मैम, अभी आप पंकज जी के साथ आई थी ना लास्ट मंथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने प्रीवियस कस्टमर को 35% डिस्काउंट दे रहे हैं और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो ओनली 50% पे करके हमारे ऑल इंडिया के किसी भी होटल में 2 डे 3 नाइट का स्टे ले सकते हैं। आप तो जानते ही हैं हमारे होटल की चेन पूरे भारत में फैली है और बेस्ट है, और आप तो हमारी सर्विस को भी देख चुके हैं। तो शिखा मैम, क्या कहती हैं आप? प्लान करना चाहेंगी कहीं का? अगर एक बार मुझे और मौका देंगी तो हमें अच्छा लगेगा। उधर से हेमंत ने पूछा। शिखा कौन है? मैं शिखा नहीं, जानकी बोल रही हूँ। जानकी ने कहा। आई एम सो सॉरी मैम, मुझे लगा आप शिखा जी हैं। शिखा जी को या पंकज जी को आप बुला देंगी क्या प्लीज़? उसने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ये शिखा का नहीं, मेरा घर है और पंकज मेरा बेटा है, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है, ऑफिस गया है। वैसे मुझे आप एक बात बताओ, ये पंकज कब आपके पास आया था? हेमंत की बातें सुनकर जानकी की क्यूरियोसिटी जाग गई। हेमंत ने जानकी को सारी बात बताई। ठीक है, मैं आपको फ़ोन करती हूँ, मुझे एक ट्रिप प्लान करना है। 50% डिस्काउंट है ना, तो जल्दी ही मैं डेट डिसाइड करके आपको वापस कॉल बैक करती हूँ, कहकर जानकी ने फ़ोन रख दिया और कुछ सोचने लगी। क्या हुआ मम्मी, किसका फ़ोन था? सेजल ने पूछा। होटल ब्लू मून से किसी हेमंत का था। कह रहा था कि पंकज शिखा के साथ होटल में आया था, लेकिन समझ भी नहीं आ रहा है कि वो शिखा के साथ क्यों गया था। जानकी की आंखें सोचने वाले अंदाज से सिकुड़ गई। क्या तुमको पता है सेजल, पंकज शिखा के साथ क्यों गया था? तुम्हें तो बताया ही होगा उसने, जानकी ने सेजल से पूछा।
नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं बताती कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की। सेजल ने आहिस्ता से कहा और अपने कंधे उचका दिए। अरे बेटा सेजल, तुम रहोगी बेवकूफ़ की बेवकूफ़ ही। किसी को इतनी भी खुली छूट देना ठीक नहीं है। पत्नी को चाहिए कि वो अपने पति पे नज़र रखे। मर्द जात की फितरत नदी के पानी की जैसी होती है, किस तरह बहकर चल पड़े कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए उसे सही रास्ते से चलने के लिए उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वरना कब बाढ़ आ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और एक तुम हो कि पंकज कहाँ आता है कहाँ जाता है इसका भी पता नहीं है। जानकी सेजल को सुनाते हुए बोली, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा कि पंकज गया तो गया, चलो मान लिया कोई काम होगा, लेकिन इस शिखा को क्यों ले गया साथ में। जानकी का दिमाग उसी में गुम था। हाँ मम्मी, ये तो सही बात है, अगर कोई ऑफिस का काम होता तो अकेले जाती। सेजल ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आने दो, आज पूछती हूँ। वैसे भी ये लड़की शिखा ज़रूरत से ज़्यादा तेज है और नकचढ़ी भी है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन पंकज ना जाने क्यों उसके पीछे पड़ा रहता है और उसके साथ जाने की क्या वजह है, आज पंकज से पूछती हूँ, जानकी बोली। अचानक से जानकी ने घूर कर सेजल की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए लगातार देखने लगी। क्या हुआ मम्मी, मैंने क्या किया, अब मुझे ऐसी क्यों देख रही हैं आप। सेजल ने घबरा कर कहा, एक बात बता, क्या कभी पंकज तेरे सामने इस शिखा की बच्ची से बात करता है क्या, या फिर उसका फ़ोन आते ही इधर उधर भागने लगता है। जानकी ने शंका से पूछा, कभी कभी सामने कर लेते हैं और कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। सेजल ने मासूमियत से कहा, मतलब उसका फ़ोन पंकज के पास अक्सर आता ही रहता है। जानकी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हाँ आता है, मेरे ख्याल से रोज़ ही आता है। सेजल बोली, और तूने कुछ नहीं कहा, कभी पूछा भी नहीं उससे, कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। जानकी सेजल के व्यवहार से हैरान थी। मैं क्या कहती, फ़ोन ही तो आता है। सेजल ने मासूमियत से कहा, तू कैसी है दी सेजल, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि तुझे मैं बेवकूफ़ समझूँ या भोली भाली। तूने इस धरती पे जन्म ही क्यों ले लिया, तुझे तो किसी देवी देवता के यहाँ जन्म लेना चाहिए था यार। सुनंदा, सच में तेरी बेटी तो तुझसे भी 2 कदम आगे है। तू सही कहती है कि ये हद से ज़्यादा मासूम है। जानकी ने अपना चेहरा ऊपर उठाया और ऐसा लगा जैसे किसी से बात करते हुए कह रही हो, मतलब मैं समझी नहीं, मैंने ऐसा क्या कर दिया मम्मी। सेजल को सच में कुछ समझ में नहीं आया, वो बुरी तरह कंफ्यूज हो गई थी। मतलब ये है कि तेरा पति किसी दूसरी लड़की के साथ होटल जा रहा है, किसी दूसरी लड़की से बात करता है, वो भी तुझे छुपा कर, और तुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जानकी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ तो क्या हुआ, शिखा उनकी दोस्त है ना। सेजल बोली, तू रहने दे सेजल, जा बेटा तू अपना काम कर, मैं पता कर लूँगी कि दोस्त है कि क्या है, तेरे बस की बात नहीं है बेटा। इस बार जानकी को सच में हल्का सा गुस्सा आ गया और झुंझला गई, और उसने झुंझला कर सेजल से हाथ जोड़ लिए। शाम को पंकज घर आया। जब उसने अपने कपड़े वगैरह बदल लिए तो जानकी ने उसे अपने पास बुलाया। पंकज, मेरी बात ध्यान से सुनो, जानकी ने गंभीरता से कहा। जी मम्मी जी। पंकज बोला, बेटा मैं कुछ पूछूं, सच सच जवाब दोगी, जानकी ने पूछा। जी मम्मी जी, पूछिए ना, मैं झूठ क्यों बोलूँगा। पंकज थोड़ा सा सतर्क हो गया। बेटा सेजल के साथ तेरे रिश्ते ठीक तो हैं ना, जानकी ने बिना लाग लपेट सीधा सवाल पूछा। पंकज बुरी तरह चौंक गया और हैरानी से जानकी को देखने लगा। उसे ऐसी किसी सवाल की उम्मीद जानकी से नहीं थी। उसके पूरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। पंकज ने कोई जवाब नहीं दिया, पर जानकी की आंखों में घबराहट और डर से देख रहा था। बोल, जवाब दे, जानकी ने दोबारा से पूछा। जी जी मम्मी जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप आज अचानक से ये क्यों पूछ रही हैं, क्या सेजल ने आपको कुछ कहा है क्या। पंकज के चेहरे के भाव भंगिमा बदल गई थी। नहीं, सेजल ने तो कुछ नहीं कहा। आज होटल ब्लू मून से फ़ोन आया था कि तुम बिना किसी को बताए शिखा को उसमें लेकर गए थे। क्या करने ले गए थे मुझे बताओ। और तो और वो शिखा तुम्हें अक्सर फ़ोन करती रहती है, और ऐसी क्या बातें होती हैं जो उसे तुमसे करनी होती है,
और सेजल से छुप कर करनी होती है। जानकी ने गुस्से से घूर कर पंकज को देखा और डपटते हुए पूछा, नहीं मम्मी, ऐसा नहीं है। वो कुछ पूछने के लिए या किसी परेशानी में होती है तो ही फ़ोन करती है, और ऐसा कुछ नहीं है। मैं सेजल के सामने भी उससे बात कर लेता हूँ। आप सेजल से पूछ सकती हैं, सेजल भी उसे अच्छे से जानती है, हम सब साथ पढ़ते थे। पंकज ने बकरी की तरह मिमियाते हुए बोला, तो फिर उसके साथ अकेले होटल में क्या कर रहा था तू? जानकी ने फिर से वही सवाल दोहराया। नहीं मम्मी, होटल में तो नहीं गया। पंकज ने अपनी नज़रें चुराते हुए सरासर झूठ बोला। देख पंकज, मुझसे झूठ मत बोल, सच सच बता, मामला क्या है? होटल से फ़ोन आया था फीडबैक के लिए। उसने साफ साफ तेरा और शिखा का नाम लिया है। अब अगर तू कहे तो डेट भी बता दूँ। जानकी ने गुस्से से कहा। नहीं मम्मी, हाँ वो याद आया। वो क्या है? एक दोस्त का कॉल आया था कि वो आ रहा है यहाँ पे, तो उसी के लिए कमरा बुक करना था, इसीलिए हम दोनों गए थे। और उसका आईडी प्रूफ नहीं था तो अपने नाम से कमरा बुक करवा दिया था। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है सच में। पंकज ने अब अपने आप को संभाल लिया था। जानकी उसे गौर से देखने लगी। ऐसा लग रहा था उसे पंकज की इस कहानी पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। देख बेटा, अगर तूने सेजल के साथ कुछ गलत करने की कोशिश की भी तो मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगी। अगर उस मासूम लड़की की आंखों में एक बूंद भी आंसू आए तो मैं तेरी और तेरी उस नकचढ़ी दोस्त शिखा दोनों की ज़िंदगी में आंसुओं के पहाड़ तोड़ दूँगी। ये अच्छे से समझ लेना। तू भले ही मेरा बेटा है, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। फिर तू कितना भी रोए, कितना भी गिड़गिड़ाए। वैसे एक बात बता, ये शिखा से इतना ज़्यादा मिलना जुलना, बातें करना ठीक है क्या? जब तेरी शादी नहीं हुई थी तो यारी दोस्ती ठीक थी। अब जब तेरी सेजल से शादी हो गई है और सेजल तेरी ज़िंदगी में आ गई है तो फिर ये किसी लड़की से यारी दोस्ती रखना अच्छी बात नहीं है बेटा। अगर दोस्त बनाना है तो सेजल को बना। एक बार वो तेरी दोस्त बन गई तो ज़िंदगी में तुझे फिर किसी दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानकी ने इस बार नरम लहजे से पंकज को समझाते हुए बोला। मम्मी, ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पंकज को इन शब्दों के अलावा दूसरे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। तो एक काम कर, ये ब्लू मून होटल वाले पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी होटल में 50% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो मैं तेरा और सेजल का एक साथ एक ट्रिप बना देती हूँ। वैसे भी जब से तेरी शादी हुई है तूने सेजल को कहीं बाहर नहीं घुमाया है। इसी बहाने तेरा ट्रिप हो जाएगा और तुम दोनों का मन भी बहल जाएगा और तुम दोनों को एक साथ समय बिताने का मौका भी मिल जाएगा। जानकी ने कहा। नहीं मम्मी, अभी नहीं, अभी बहुत काम है ऑफिस में। पंकज ने जल्दी से मना करते हुए कहा। काम वाम तो ज़िंदगी में चलता रहेगा, वैसे भी तेरे पापा हैं ना संभालने के लिए, तो क्यों चिंता करता है? अभी तेरी इंजॉयमेंट की उम्र है, कर ले। पता नहीं बाद में मौका मिले या ना मिले। मैं तेरे पापा से बात कर लूँगी, तू ले जा सेजल को भी कहीं घुमा ला। वैसे भी होटल वाले 50% डिस्काउंट दे रहे हैं तो पैसे भी कम लगेंगे। जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पंकज कसमसा कर रह गया। उसका बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन कहता भी क्या? अगर जानकी ने कुछ सोच लिया है तो वो करके रहेंगी। सेजल का दिल खुशी से उछल रहा था। वो अपने मकसद में थोड़ी सी कामयाब तो हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे बहुत कुछ करना बाकी था। अगले दिन जानकी ने सेजल और पंकज के लिए एक ट्रिप प्लान कर दिया। उसने खुद आलोक जी से फ़ोन करवा कर एक हिल स्टेशन का टिकट बुक करवा दिया और होटल ब्लू मून को 3 रात और 2 दिन के लिए बुक कर दिया। पंकज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये बातें वो शिखा को बताए। अगर शिखा को पता चलता तो पंकज से लड़ती, इसीलिए पंकज ने शिखा को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे वो दिन भी नज़दीक आ गया जब पंकज और सेजल को जाना था। पंकज और सेजल के जाने के लिए जानकी ने सारी तैयारी खुद किया था। पंकज बेटा, सेजल का ध्यान रखना। ज़िंदगी में पहली बार वो तुम्हारे साथ जा रही है तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसे जरा सी भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, सेजल ने अब तक बहुत सारे दुख झेले हैं। अब मैं चाहती हूँ कि तुम उसे उतनी खुशियाँ दो
कि वो अपने सारे दुख भूल जाए और अपने आप को भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आंखों से देखे। सेजल ने तुम्हारे लिए अपना प्यार कई मौके पे दिखा दिया है, अब बारी है तुम्हें दिखाने की कि तुम सेजल को कितना प्यार करते हो। इसीलिए उसके लिए तुम्हारी क्या फर्ज है मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। जानकी ने पंकज को समझाया। जाने से पहले सेजल जानकी के पास आई, उनका पैर छूने लगी। सेजल मेरी बात सुनो बेटा, हर लड़की के अंदर बहुत कुछ ऐसा होता है कि कोई भी लड़का उस पर मर मिटे। मैं जानती हूँ तुम थोड़ी सी शर्मीली मिजाज की हो, लेकिन प्यार करने में कैसी शर्म। पंकज तुम्हारा पति है, अगर उससे भी शर्माओगी तो फिर अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाओगी। खूब अच्छे से एंजॉय करना और खूब सारे फ़ोटो खींच कर रखना। ढेर सारी फ़ोटो चाहिए मुझे। तुम दोनों के आने के बाद मैं सारी देखूंगी। तुम दोनों में मुझे एक बॉन्डिंग नज़र आनी चाहिए। कुछ ऐसा कह देना कि तुम्हारा पति तुम्हारे सिवा किसी भी सिखा पिखा की तरफ देखने की भी ना सोचे। तुम्हें मैं अकेले इसीलिए भेज रही हूँ जिससे तुम और पंकज दोनों इस दुनिया को भूल गए, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे में ही खोए रहो। ये 3 दिन तुम्हारा है, इसे ऐसे दिन बना लेना जिसे तुम कभी न भूल पाओ। जानकी ने सेजल को समझाया और मुस्कुराकर बोली। सेजल के गालों पर एक गहरी लाली छा गई। जाहिर सी बात है जानकी की बातें सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने जानकी के पैर छुए और जानकी ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। सेजल किसी महारानी की तरह चलती हुई जाकर गाड़ी में बैठ गई और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दी। पंकज का चेहरा तना हुआ था, उसमें ट्रिप पे जाने का कोई एक्साइटमेंट नहीं था, जबकि सेजल का दिल तो खुशी से उछल रहा था। उसके दिल की धड़कन तेजी से धड़क रही थी। सेजल ने गाड़ी में बैठती ही पंकज को भर नज़र देखा और फिर अपनी नज़रें झुका ली। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पे करती हूँ। मिलती हूँ इस कहानी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें।